Hello everyone. So today we are going to start a new chapter of biology, that is reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. देखो, अडोलेसेंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अडोलेसेंस. डेफिनेशन की बात करें तो अडोलेसेंस क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेट ड्यूरिंग विच अ जुवेनाइल मैच्योर्स इनटू एन एडल्ट. देखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये होता क्या है. सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन. एडोलेसेंस, इट इज़ अ ट्रांजिशनल stage during which a juvenile matures into an adult. देखो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज़ एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सब में एक इमेच्योर स्टेज आती है. इमेच्योर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल स्टेज. कोई भी इमेच्योर इंडिविजुअल हो, वेदर इट इज़ एनिमल और ह्यूमन बीइंग, उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल. जब जुवेनाइल मेच्योर होता है, मेच्योर होने का मतलब उसकी बॉडी डेवलप होती है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. तो जुवेनाइल में जब मेच्योरिटी आने लगती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में. एडल्ट एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो भी मेच्योर होंगे, साथ में बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो भी फुल होगी. ठीक है. तो एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है. लाइक एक बार में एक पर्सन मेच्योर नहीं हो जाता. ये एक ट्रांजिशनल स्टेट है, थोड़ा टाइम लेती है, मतलब ईयर्स का इसमें टाइम लगता है. इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा मेच्योर होने में. ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसको ईयर्स में हम काउंट करते हैं. ठीक है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल स्टेज, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होती है. उसके बाद ड्यूरिंग विच अ जुवेनाइल मैच्योर्स इनटू एन एडल्ट. ये चीज़ क्लियर है कि एक ट्रांजिशनल स्टेज है जो धीरे धीरे एक जुवेनाइल को किस में कन्वर्ट करती है? एडल्ट में कन्वर्ट करती है. इसके बाद इसी चैप्टर में एक और टर्म आती है, दैट इज प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी क्या है? आप सभी ने एक चीज़ सुनी होगी, टीनेजर्स. टीनेजर्स की बात करते हैं. टीनेजर को टीनेजर क्यों कहा जाता है? पहले तो इसकी जो एज है, स्टार्ट कहाँ से होती है टीनेजर? 13 से. लाइक जो इसकी एंडिंग है 13. अगर हम स्पेलिंग की बात करें 13, तो ये जो टीन है, टीनेजर वर्ड है, ये कहाँ से आया है? जो स्पेलिंग होती है 13 की, इसके लास्ट TEEN, टीन से. ये कहाँ तक होती है? अप टू 19. 19 भी क्या है? टीन एज ही है. ठीक है. तो इस एज में जो भी इंडिविजुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीनेजर. अब इस पीरियड में उस पर्सन की पूरी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है. उसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल के अंदर होंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल के अंदर होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. इस टाइम वो क्या होते हैं? डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. तो जब प्यूबर्टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ पीरियड ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी. मतलब इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं. अब मेच्योरिटी से हमारा मतलब क्या है? देखो, एक इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, ये उसके बर्थ से ही हमें पता चल जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स. लेकिन जब वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें पहले से प्रेजेंट है वो फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो प्यूबर्टी हम किस चीज़ को बोलेंगे? इट इज़ अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट फंक्शनिंग. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी ड्यूरिंग
which reproductive organs start functioning. अब ये डिपेंड करेगा वेदर इट इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, बिकॉज जो ये रिप्रोडक्टिव पीरियड है ये डिपेंड करता है, लाइक मेल में इसकी एज अलग होगी और फीमेल में इसकी एज अलग होगी. अगर हम प्यूबर्टी की एज की बात करें, एज ऑफ प्यूबर्टी, किस एज में जाकर एक इंडिविजुअल मेच्योरिटी अटेन करेगा, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है. अगर हम मेल की बात करें, इन मेल में ये एज होती है 13 to 16 ईयर्स. और फीमेल की बात करें, फीमेल में ये थोड़ा जल्दी होती है, लेकिन फीमेल्स जो प्यूबर्टी की एज होती है वो कितनी होती है, 10 to 14 ईयर्स. मतलब मेल जैसे ही 13 to 16 ईयर्स की, जब जैसे उसकी 13 एज आएगी, क्या होगा, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगे. फीमेल्स में क्या होती है, 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो देखो अभी हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं. सबसे पहला एडोलेसेंस, हमने इसको क्या बोला है, एक ट्रांजिशनल स्टेज है, यानी स्टेप वाइज धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, ड्यूरिंग विच जुवेनाइल मैच्योर्स इनटू एन एडल्ट. एक इमेच्योर इंडिविजुअल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडल्ट में. उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने ली है प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या है, पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट फंक्शनिंग. मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल में बर्थ से ही प्रेजेंट तो हैं, जो कि उनको मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग है वो प्यूबर्टी की एज पर ही स्टार्ट होती है. अब जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें जो प्यूबर्टी का जो प्यूबर्टी में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट कब होती है, मेल में स्टार्ट होगी 13 to 16 ईयर्स में, फीमेल में स्टार्ट होगी 10 to 14 ईयर्स में. अब ये डिफरेंस यानी ये जो वेरिएशन आ रहा है एज में, ये क्यों है, हॉर्मोन्स की वजह से. हॉर्मोन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये इतनी नॉलेज होना हमें ज़रूरी है. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करने वाले हैं, अभी हमने बस ये जाना है कि प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है. प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस क्या क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है चेंजेस एट प्यूबर्टी. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस एट प्यूबर्टी. जब भी एक मेल या फीमेल प्यूबर्टी की एज पर होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देने लगेंगे. सबसे पहला कैरेक्टर जो आप सभी ने बहुत इजीली नोटिस किया होगा, लाइक जब मेल 13 एज को अटेन करते हैं या फीमेल 10 एज को अटेन करती है तो उनकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. अब जो हाइट है वो इंक्रीज कैसे होगी एक पर्सन की, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, स्केलेटन प्रेजेंट है. ये स्केलेटन किससे मिलकर बना है, बोन से मिलकर बना है. जैसे ही बोन्स में इलोंगेशन स्टार्ट होता है, इलोंगेशन मतलब उसकी लंबाई बढ़नी स्टार्ट होती है, उसी के साथ साथ क्या होगा, एक पर्सन की हाइट में इंक्रीमेंट आने लगेगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो चेंज हम नोटिस करते हैं प्यूबर्टी में वो होता है इंक्रीज इन हाइट. अब हाइट इंक्रीज कैसे होगी, बोन्स के इलोंगेशन से. किसकी वजह से होगी, इलोंगेशन ऑफ बोन्स. जैसे जैसे बोन्स की लंबाई बढ़ने लगेगी एक पर्सन की हाइट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ने लगती है. अब जो ये हाइट होती है वो एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर है. देखो इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब जो चाइल्ड होता है, लाइक एक पेरेंट है और ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो क्या कहलाते हैं, ऑफस्प्रिंग. तो जो हाइट एक कैरेक्टर हुआ वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है. लाइक जैसे किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो चांसेस होते हैं कि जो बच्चे होंगे वो भी
उनकी हाइट भी सही होगी, ऑल्दो इट इज़ ए जेनेटिक फैक्टर। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो ये ज़रूरी ही है कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी लंबे होंगे, नहीं। हाइट कैरेक्टर ये किस पर डिपेंड करता है, आपकी डाइट पर भी डिपेंड करता है। लाइक आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो डाइट में, जितने भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो अगर एक इंडिविजुअल नहीं लेता है तो उसकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करते हैं, तो अगर कैल्शियम का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा बॉडी में तो बोन्स का इलॉन्गेशन भी नहीं होगा, इलॉन्गेशन नहीं होगा तो उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो मैंने यही कहा है कि जो हाइट है वो इनहेरिटेबल है, लेकिन ये हमारी डाइट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ अ पर्सन इज डिपेंडेंट on height of his or her parents। इसका मतलब अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है, चांसेस है बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेक्स ऑर्गन्स स्टार्ट फंक्शनिंग। सेक्स ऑर्गन्स फंक्शनिंग करना कैसे स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो ग्लैंड्स आएंगी, एक होगी टेस्टिस, एक होगी ओवरीज। टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल में, ओवरीज प्रेजेंट होती है फीमेल में। तो वहाँ पर मैं आपको जो हार्मोन्स का रोल होगा और ये जो फंक्शनिंग जो टर्म मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ कि दैट सेक्स ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग, ये हम वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वेट, increased activity of sweat and sebaceous glands। आपने देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं उनको बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। एक पर्सन की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीनेजर्स होते हैं उनकी बॉडी में ग्लैंड्स, अब पहले ग्लैंड समझ लो, ऐसे ऑर्गन्स या बॉडी का ऐसा पार्ट जो कुछ ना कुछ सेक्रीट कर रहा हो। ठीक है, जो ग्लैंड्स के जो टाइप्स हैं वो हम हार्मोन से पहले समझ लेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि जो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। हमारी बॉडी में स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स क्या सेक्रीट करेंगी, स्वेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पसीना। तो जो टीनेजर्स हैं उनको एक्ने और पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन उनकी कैसी होने लग जाती है, ऑयली। तो ये किसकी वजह से है, जो ये सेबेशियस ग्लैंड है इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आगे जाके ये ठीक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इंक्रीज्ड मेंटल इंटेलेक्चुअल। इंक्रीज से ज़्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे डेवलप्ड मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल बिहेवियर। देखो, हर एक पर्सन का अपना अपना बिहेवियर होता है, लेकिन ये बिहेवियर वो ज़्यादा डेवलप्ड कब करेगा, जब वो उसकी एज बढ़ने लगेगी, वो लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट करेगा। लाइक एक चाइल्ड है, वो जब स्कूल जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करता है, घर पर है तो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये उसका बिहेवियर बताता है। लाइक मेंटली वो कैसे होगा, लाइक अभी जो ये स्टेज है, मैंने आपको टीन एज बताई है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ने पर ध्यान देते हैं, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पर होता है, पूरा स्टडीज़ पे होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब वो लोगों से बात कैसे करते हैं। ठीक है, सोशल बिहेवियर मतलब कि सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से है, हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं उनकी वजह से है। मैंने आपको 4 चेंजेस यहाँ पर बताए। देखो, प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस होंगे, इंक्रीज इन हाइट, पर्सन की हाइट इंक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बोन्स का इलॉन्गेशन होगा। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होंगे। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, इसकी वजह से
क्या होगा, स्किन ऑयली होने लग जाती है, एक्ने पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल बिहेवियर, एक पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, प्यूबर्टी की वजह से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम किसे बोलते हैं, जो हमें इजीली विजिबल है। कैसे कि एक आप कैसे देखते हो कि एक मेल अलग है, एक फीमेल अलग है, क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग होती है। ये एक्सटर्नल फीचर्स जो देखकर ही हमको पता चल रहा है कि आइदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, ये सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कब डेवलप होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि मेल और फीमेल में क्या अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो कि डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे मेल के कैरेक्टर्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे फीमेल के कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है ग्रोथ ऑफ हेयर। आपने देखा होगा जब प्यूबर्टी की एज आने लगती है तो जो मेल होते हैं उनको क्या आने लग जाती है, बियर्ड एंड मास्टैक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दाढ़ी मूछ। ठीक है, तो जो बॉयज़ होते हैं उनको क्या आने लग जाती है, बियर्ड एंड मास्टैक, यानी उनके जो फेस होता है उस पर हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में फेस पर ग्रोथ हेयर की नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम ग्रोथ ऑफ हेयर की बात करें तो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, फेस पर जो हेयर की ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, बियर्ड एंड मास्टैक। ठीक है, इसके बाद और कहाँ पे हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होगी, आर्मपिट्स में एंड अराउंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, आर्मपिट्स एंड अराउंड सेक्स ऑर्गन्स। उसके बाद जो फीमेल होती है उनमें जो हेयर की ग्रोथ होती है वो फेस पर तो नहीं होगी, लेकिन आर्मपिट्स एंड सेक्स ऑर्गन्स के अराउंड हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो फीमेल में हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन आर्मपिट and around sex organs। आपने देखा होगा जो एडल्ट मेल होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, भारी होती है। तो ये जो डीपनिंग ऑफ वॉइस है वो किसकी वजह से है, हॉर्मोन्स की वजह से। बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो किसके टाइम हो रहे हैं, प्यूबर्टी के टाइम हो रहे हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड कैरेक्टर हम लेंगे वॉइस का, कि जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, भारी, और जो फीमेल होती है उनकी आवाज़ कैसी तीखी होती है। ठीक है, तो मेल में क्या होगी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, और फीमेल की आवाज़ कैसी होगी, शार्पनिंग ऑफ वॉइस। यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर होगा, सेकेंड कैरेक्टर इज डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज शार्पनिंग ऑफ वॉइस। ये तो हो गए दो कैरेक्टर्स। अभी हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात की है, ग्रोथ ऑफ हेयर की। मेल की बात करें तो ये सिर्फ फेस पर होगी इनकी ग्रोथ, आर्मपिट में है अराउंड सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा डीपनिंग ऑफ वॉइस। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर हेयर की ग्रोथ होगी लेकिन फेस पर नहीं होगी, कहाँ होगी, आर्मपिट में और अराउंड सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा शार्पनिंग ऑफ वॉइस। इसके बाद हम दो कैरेक्टर और लेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर
जो मेल होते हैं उनमें जो ये शोल्डर वाला रीजन होता है वो कैसा आता है, ब्रॉड होता है। तो ये जो शोल्डर्स की ब्रॉडनिंग होती है ये भी कब स्टार्ट हो रही है, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। फीमेल के केस में बात करें तो जो फीमेल्स होती है उनका जो हिप रीजन होता है वो क्या होता है, ब्रॉड। तो फीमेल में कौन सा पार्ट की ब्रॉडनिंग होगी, हिप रीजन की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन। नेक्स्ट कैरेक्टर होगा एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका एनलार्जमेंट भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर आता है एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। फीमेल में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी होते हैं, लाइक सेक्स ऑर्गन्स के एनलार्जमेंट के साथ साथ फीमेल में ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है जो कि मैमरी ग्लैंड कहलाता है, वो आगे जाके यंग वन को फीड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट होगा ही सही, साथ ही साथ फीमेल में एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में प्यूबर्टी की एज के टाइम एक और कैरेक्टर डेवलप होता है, दैट इज बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो उसका नेम लिख लेंगे हम, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट सेक्स ऑर्गन्स, menstrual cycle, begins। यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ जाता है, दैट इज बिगनिंग ऑफ menstrual cycle। तो अभी तक हमने 4 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ठीक है। उसमें से पहले 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहला क्या था हमारा, ग्रोथ ऑफ हेयर, दूसरा ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड इधर था ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन। नेक्स्ट कैरेक्टर, सॉरी वो हम पहले कैरेक्टर ले चुके हैं, उसके बाद जो 2 कैरेक्टर्स है ये क्या है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप रीजन, एनलार्जमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और इधर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट सेक्स ऑर्गन्स, और एक और यहाँ पे कैरेक्टर इंक्लूड हो जाता है, दैट इज बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो क्या हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक मेल को फीमेल से अलग बनाते हैं। एक और कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड शार्पनिंग ऑफ वॉइस। जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है और जो फीमेल होती है उनकी आवाज़ पतली होती है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि उनके अंदर हॉर्मोन्स अलग अलग है। तो इतनी देर से मैं कह रही हूँ हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अभी हमने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो एक स्टार पॉइंट बना के हम लिखेंगे कि ऑल दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स in the body are occurring, या development of all the secondary sexual characters are occurring because of hormones। ये सब hormones की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी hormones ही होगा, पर उससे पहले हम एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे the development of secondary sexual characters is due to the presence of hormones। हॉर्मोन्स से भी ज़्यादा यहाँ सही वर्ड मुझे लग रहा है सेक्स हॉर्मोन्स, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ये सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, एडोलेसेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, प्यूबर्टी पढ़ा है, हमने एज पढ़ी है कि क्या क्या एक पर्सन मेल और फीमेल डिफ्रेंसिएशन। एज वाला पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको पता होना चाहिए कि मेल में क्या एज है, फीमेल में क्या एज है।
डेवलपमेंट जो हो रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का वो पता होना चाहिए, चेंजेस जो हो रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम हमें वो पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स।